हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं यूपी जीके यानी कि उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, और जिसके तहत हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ चुके हैं। आज आपका तीसरा क्लास है। आज भी हम लोग बहुत ही शानदार तथ्यों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला प्रश्न है, मतलब पहला पॉइंट है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई है बच्चों, और कहाँ की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 ईस्वी में लखनऊ में किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना आपका कहाँ है? तो ये प्रयागराज में किया गया है। और कब? 1982 ईस्वी में किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसकी स्थापना कब किया गया और कहाँ किया गया? तो दोनों बातें, प्रयागराज और 1882। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2001 में शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो राज्य उच्च शिक्षा परिषद आपका 1995 में बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत शानदार है। साक्षर भारत कार्यक्रम, साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत कब हुई है? तो 2009 में शुरू हुआ है साक्षर भारत मिशन। प्रदेश के कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 4 सामान्य विश्वविद्यालय हैं और एक आपका कृषि है प्लस विमानन है। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ये भी देखिए बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है आपका, प्रयागराज विश्वविद्यालय। प्रयागराज कब हुआ है? 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। ये आपके उत्तर प्रदेश का सबसे जो है 87 ईस्वी का बना हुआ सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज कौन से हैं? तो लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, जो कि मेरठ में है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ है? ये झांसी में है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो ये कानपुर में है। और सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो ये देखिए आगरा में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहाँ है? ये आपका गोरखपुर में है। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो ये अलीगढ़ में है। ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी मेडिकल कॉलेज है बच्चों, इनको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा छत्रपति साहू जी महाराज किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये भी आपका लखनऊ में है। अब बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक क्षेत्र है, इसमें आपका जो पूर्वी इलाका है, ये आर्थिक क्षेत्र के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये आपका इसमें आता 28 जिला, और पश्चिमी जो है ये आर्थिक क्षेत्र में आते हैं आपके 30 जिले। केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र जो है वो 10 जिले, यानी कि बीच में जो है उसमें 10 जिले आते हैं, ये भी याद रखिएगा। पूर्व वाले में आपके 28 हैं, पश्चिम वाले में 30 हैं, बीच में आपके 15 हैं, और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले आते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सबसे कम जिले किस में है? बुंदेलखंड में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? पश्चिम में। सबसे सेकंड नंबर का जो ज़्यादा है वो पूर्व में है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो विकसित क्षेत्र है वो पश्चिम क्षेत्र है। आप देख सकते हैं इसमें जिले भी ज़्यादा हैं और ये ज़्यादा डेवलप भी है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम कौन सा विकसित है? तो ये है आपका बुंदेलखंड। ये एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे विकसित इलाका कौन सा है यूपी का आर्थिक रूप से, और सबसे पिछड़ा इलाका कौन है? तो दोनों याद रखिएगा। पश्चिमी यूपी आगे है और सबसे पीछे है बुंदेलखंड। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार कौन प्रदान करता है बच्चों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हथकरघा और कुटीर उद्योग जो है ये सबसे ज़्यादा देते हैं जॉब कृषि के बाद। सेकंड नंबर पे आते हैं बच्चों, याद रखिएगा, कृषि हमारा सबसे ज़्यादा जॉब देता है, और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश में हथकरघा और कुटीर उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति ये कब लागू किया गया? उत्तर प्रदेश हस्त प्रोत्साहन नीति कब लागू हुआ है बच्चों? तो याद रखिएगा, ये आपका 2014 में लागू हुआ है। इम्पॉर्टेंट है। खेल का सामान कहाँ बनता है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। आगरा और मेरठ में बनता है खेल का सामान। गलीचा और कालीन का जो उद्योग है ये कौन से क्षेत्र में विकसित है? ये भी कई बार पूछा गया है। ये आपका भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा, वाराणसी, इन सभी क्षेत्रों में विकसित है आपका गलीचा। भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा और वाराणसी।
उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ है? तो उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 ईस्वी में हुआ है। उत्तर प्रदेश खादी और तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था कब? तो 1960 में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया है 1960 ईस्वी में। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना कब हुई है और कहाँ हुई है? तो भारत और उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल बनी है 1903 में प्रतापपुर, जो कि देवरिया में पड़ता है, यहाँ पर। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई है? 2017 में हुआ है मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की शुरुआत 2017। साथ ही किसान समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ? ये भी 2017 की घटना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 25 अक्टूबर 2019 की घटना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। अगर आपके लिए नए हो तो नोट करते रहिएगा। प्रमुख दर्शनीय स्थल देखिए बच्चों, कौन कौन से स्थल हैं जो दर्शनीय हैं। ताजमहल आपका सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल है, जो कि आगरा में है और 7 अजूबों में शामिल है। संत कबीर निर्माण स्थल कौन सा है? तो मगहर, जो कि संत कबीर नगर में पड़ता है। इसी को संत कबीर निर्माण स्थल भी कहते हैं। यहीं पे संत कबीर जो हैं उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। वृंदावन के मंदिर कहाँ पे हैं? तो ये आपके मथुरा में है। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा ये कहाँ है? ये आपका कुशीनगर में, कुशीनगर में है माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा, याद रखिएगा। खानकाह रसोदिया, खानकाह रसोदिया कहाँ है? ये मैनपुरी में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दशावतार मंदिर, जिसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी कहा जाता है, गुप्त काल में बना था ये। और ये कहाँ है? ललितपुर जिले में है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। भगवान बाराह मंदिर ये कहाँ है? तो ये है सोरो कासगंज में भगवान बाराह का मंदिर। हरिदेव जी मंदिर कहाँ है बच्चों? तो याद रखेंगे हरिदेव जी मंदिर मथुरा में है। और रूमी दरवाज़ा आपका लखनऊ में है, याद रखेंगे रूमी दरवाज़ा कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। लाडली जी राधा मंदिर ये कहाँ है बच्चों? तो याद रखेंगे मथुरा में है। नेक्स्ट है आपका गोला गोकर्णनाथ मंदिर, ये आपका लखीमपुर खीरी में है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर। भीतर गांव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। भीतर गांव मंदिर किस काल का है? तो गुप्त काल का है। कहाँ है? कानपुर में है। किससे बना है? ईंट से बना है। सारे क्वेश्चन आए हैं बच्चों। भीतर गांव का मंदिर गुप्तकालीन कानपुर में बना हुआ ईंट मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य, ये क्वेश्चन आया। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो देखिए आपके सीतापुर में पड़ता है नैमिषारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारद्वाज आश्रम एवं अक्षय वाट ये कहाँ है बच्चों? तो ये आपका प्रयागराज में है। आनंद भवन तो आप सभी को पता है कि ये इलाहाबाद में है। शाकंभरी देवी मंदिर इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे है? एग्ज़ाम में आया है, तो ये आपका सहारनपुर में है। कड़कसाह बाबा की मज़ार कहाँ है? कड़कसाह बाबा की मज़ार कौशाम्बी में है। दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ में है। दान तीर्थ भी दर्शनीय स्थल है, जो कि हस्तिनापुर मेरठ में है। विंध्यवासिनी मंदिर देखिए कहाँ पे है? ये आपका मिर्ज़ापुर में है। और आपका कनक भवन आप सभी को पता है कि कनक भवन आपका अयोध्या में है। लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। आपके लिए कुछ नए फैक्ट भी होंगे, उनको नोट करते रहिएगा, क्योंकि आजकल आयोग नए नए फैक्ट बहुत पूछ रहा है। लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी में है बच्चों। सप्त मातृका की प्रतिमाएँ कहाँ हैं? तो सप्त मातृका की प्रतिमाएँ आपके कन्नौज में है। इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है। जेके मंदिर कई बार पूछा गया है कि जेके मंदिर उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? ये कानपुर में है, याद रखिएगा जेके मंदिर कानपुर में है। मुगल घाट कहाँ है? तो ये फर्रुखाबाद में है। दिगंबर जैन मूर्तियाँ ये कहाँ हैं? आसई किले से प्राप्त हैं इटावा। दिगंबर जैन मूर्तियाँ मिली हैं आपके इटावा से। औघड़नाथ मंदिर कहाँ है बच्चों? मेरठ में है, याद रखिएगा। और ये तो आप सभी को पता है गोरखनाथ मंदिर जो है ये गोरखपुर में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अशफाकुल्ला खां की मज़ार कहाँ है बच्चों? याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। शाहजहाँ में है अशफाकुल्ला खां का मज़ार। साथ ही बौद्ध स्तूप जो है ये कहाँ है? कुशीनगर और पिपराहवा सिद्धार्थनगर में है। कुशीनगर में है और पिपराहवा सिद्धार्थनगर में है बौद्ध स्तूप।
बाबा सोमनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो ये देवरिया में है बाबा सोमनाथ जी का मंदिर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कालिंजर का दुर्ग कहाँ है? तो ये बांदा ज़िले में है। बांदा ज़िले में है कालिंजर दुर्ग, जिसको जीतने के लिए शेरशाह सूरी ने अपनी जान गंवा दिए थे। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कई बार आया है कि उनका दरगाह, उनका मकबरा कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। सिबली एकेडमी कहाँ है बच्चों? आजमगढ़ में है। यूपी के आजमगढ़ में है सिबली एकेडमी। इमामबाड़ा एवं छत्तर मंजिल लखनऊ में है। याद रखिएगा, इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है। साथ ही छत्तर मंजिल भी है। देवी पाटन, जिसे पाटेश्वरी देवी कहते हैं, इनका मंदिर कहाँ है? बलरामपुर में है। देवी पाटन या पाटेश्वरी देवी का मंदिर बलरामपुर में है। लाल दरवाज़ा मस्जिद कहाँ है बच्चों? तो लाल दरवाज़ा मस्जिद आपका जौनपुर में है। और साथ ही इम्पॉर्टेंट है ये भी, अर्गा पार्वती मंदिर कहाँ है? ये गोंडा में है। पार्वती अर्गा कहिए या अर्गा पार्वती कहिए, ये कहाँ पे है? गोंडा में है। हाजी वारिस अली शाह का मज़ार कहाँ है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देवा शरीफ। और ये देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी में। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। ये भी कई बार आया है कि सैयद सालार मसूद गाजी का दरगाह कहाँ है? बहराइच। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, सैयद सालार मसूद गाजी का दरगाह बहराइच में है। भदोही में है संत रविदास, जिसे मतलब संत रविदास नगर कहते हैं, इसी को भदोही भी कहते हैं। तो भदोही कहिए या संत रविदास नगर कहिए, या ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। महर्षि दधीची आश्रम ये कहाँ है? ये है आपका सीतापुर में। और आपका 84 गुंबद ये कहाँ है? कालपी। इम्पॉर्टेंट है, ये भी आया है। कालपी कौन से ज़िले में है? तो जालौन। जालौन में है कालपी। यहाँ है 84 गुंबद। छेमकली देवी मंदिर, छेमकली देवी मंदिर देखिए बच्चों, पद्मावती सती मंदिर और आपका जयचंद का किला और हाजी शरीफ का दरगाह, ये सब कहाँ है? कन्नौज। याद रखिएगा, छेमकली देवी, पद्मावती सती मंदिर और जयचंद का किला और हाजी शरीफ का दरगाह सब आपका कन्नौज में है। सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर का दरगाह अंबेडकर नगर में है। याद रखिएगा। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ है? मुजफ्फरनगर में है। याद रखेंगे। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक का दरगाह कहाँ है? तो ये भी आपका बाराबंकी में है। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक का जो दरगाह है ये भी बाराबंकी में है। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कार्नवालिस का मकबरा कहाँ है? तो गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। आपके जो गवर्नर जनरल रहे थे कार्नवालिस, इनका मकबरा। नेक्स्ट पॉइंट भी, सलामत शाह का मज़ार कहाँ है? सलामत शाह का मज़ार भी बाराबंकी में है बच्चों। देवकाली मंदिर कहाँ है? और रैया में है देवकाली मंदिर। राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर, राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर ये कहाँ है? उन्नाव में है। तुलसी स्मारक कहाँ है बच्चों? तो ये आपका बांदा में है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगरों के बारे में। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि कौन सा नगर है जो गंगा के किनारे है या कौन सा नगर है जो गंगा के किनारे नहीं है। जैसे गंगा के किनारे कौन से नदी हैं, मतलब नगर हैं, तो सबसे बढ़िया आपका कानपुर, जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करता है गंगा में। आपका वाराणसी है, गढ़मुक्तेश्वर है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, मिर्ज़ापुर है, गाजीपुर है, बदायूं है, बिठूर है। ये सारे आपके कहाँ हैं? गंगा के किनारे हैं। यमुना के किनारे कौन से नगर हैं? तो मथुरा है, आगरा है, इटावा है, कालपी है, बटेश्वर है, कौशाम्बी है और हमीरपुर। साथ ही आपका दिल्ली भी है। तो ये आपके महत्वपूर्ण नगर हैं जो हैं आपके नदियों के किनारे। गोमती के किनारे कई बार आया है। लखनऊ है, जौनपुर है, पीलीभीत है, शाहजहाँपुर है, सीतापुर है, लखीमपुर खीरी और आपका सुल्तानपुर। ये सारे आपके गोमती नदी के किनारे पड़ेंगे बच्चों, याद रखिएगा। जब भी आएगा कोर्ट में तो आपको इस तरह से उत्तर ढूंढना होगा। राप्ती नदी, राप्ती नदी की बात करें जो आपके गोरखपुर में है, तो यहाँ पे गोरखपुर, आपका गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये 5 ज़िले ऐसे हैं जो राप्ती नदी के किनारे हैं। रामगंगा नदी के किनारे कौन से ज़िले हैं या नगर हैं? बरेली है, शाहजहाँपुर है, मुरादाबाद है, बदायूं है और हरदोई।
5 नगर रामगंगा के किनारे भी हैं बच्चों, याद रखिएगा। सरयू के किनारे जो महत्वपूर्ण नदी है वो है आपका मतलब नगर है वो है अयोध्या। बाकी आपके छोटे छोटे क्षेत्र पड़ते हैं। हिंडन नदी के किनारे सहारनपुर, गाजियाबाद और मेरठ जैसे नगर पड़ते हैं। सई नदी के किनारे आपका प्रतापगढ़ और जौनपुर पड़ते हैं, याद रखिएगा। सई नदी के किनारे हैं ये। सोन नदी के किनारे है आपका सोनभद्र, सोन नदी के किनारे हैं बच्चों सोनभद्र। अब आपके लिए और भी शानदार पॉइंट आ चुके हैं। आप लोग अगर क्लास में बने हुए हैं तो क्लास को शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। तो बच्चों, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले क्षेत्रफल में बताना है, वर्ग किलोमीटर के आधार पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन पाए गए हैं कौन से ज़िले में, यूपी के। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल में सोनभद्र में है। सेकंड पे आपका लखीमपुर खीरी है। थर्ड पे आपका मिर्ज़ापुर है और फोर्थ पर है आपका पीलीभीत। ये आपके 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो वन के हिसाब से आपके जो है अवरोही क्रम में है बच्चों, याद रखिएगा। अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 से 5 राज्य पूछे जाते हैं। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले ज़िले आप देखेंगे तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जो ज़िले हैं इसमें आपका कौन कौन सा ज़िला है। तो सबसे पहले है संत रविदास नगर, जिसे भदोही कहते हैं, यहाँ सबसे कम क्षेत्रफल में वन है। दूसरे में है मऊ, तीसरे में है मैनपुरी, चौथे में है आपका संत कबीर नगर और 5वें में है देवरिया। ये 5 नगर ऐसे हैं जहाँ पे आप देखेंगे क्रम के आधार पे वनों की स्थिति आपका कम है। सबसे कम आपका पहला, उससे ज़्यादा, इस तरह से 5 आपके क्रम दिए हुए हैं। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, आपने क्षेत्रफल वाला देखा था, ये आपका प्रतिशत वाला है। तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, सोनभद्र में है। यानी कि क्षेत्रफल हो या प्रतिशत, दोनों में सोनभद्र आगे है। दूसरे नंबर पे चंदौली, तीसरे नंबर पे पीलीभीत और चौथे नंबर पर मिर्ज़ापुर है। वन के प्रतिशतता के आधार पर सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत और मिर्ज़ापुर हैं। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले ज़िले आपको बताना है, सबसे कम प्रतिशत वाले वन वाले ज़िले कौन से हैं। तो सबसे कम प्रतिशत संत रविदास नगर में ही है। आपने देखा था यहाँ पे आपका क्षेत्रफल में भी कम है और साथ ही आप देख रहे हैं प्रतिशत में भी। उसके बाद मैनपुरी, देवरिया और बदायूं भी हैं क्रमशः। ये 4 ऐसे हैं क्षेत्र या ज़िले जहाँ पे वन प्रतिशत में सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कई बार आया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है, वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आप देख सकते हैं आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो सबसे प्राचीन है यूपी का। 1957 में इसकी स्थापना हुई और 78 वर्ग किलोमीटर में आपका ये वन्यजीव अभ्यारण्य फैला हुआ है। बात करेंगे चंदौली की, तो चंदौली, इसके अलावा आप देखेंगे कि आपका किशनपुर, चंदौली के बारे में नहीं है डिटेल। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में स्थापित हुआ और ये आपका 227 वर्ग किलोमीटर में है। अब बात करेंगे आपका लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी एक एवं शाहजहाँपुर, यहाँ पे याद रखेंगे आपके लखीमपुर खीरी और शाहजहाँपुर में भी वन्यजीव अभ्यारण्य पाया गया है, इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही आपका कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1976 में हुई है, 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और ये बहराइच में है। याद रखिएगा बहराइच में है आपका कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपका जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये है आपका लखीमपुर खीरी में। याद रखिएगा आपका चंद्रप्रभा चंदौली में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य बच्चों चंदौली में है, 1957 में ये बना है और 78 वर्ग किलोमीटर है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 1972 का है, 227 वर्ग किलोमीटर, लखीमपुर खीरी और शाहजहाँपुर में है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका 1976 में बना, 400 वर्ग किलोमीटर में है और ये बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 1977 में बना है और इसका क्षेत्रफल देख लीजिए सॉरी बच्चों, 230.31 वर्ग किलोमीटर है और ये बांदा और चित्रकूट जिले में है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य 1977 में आपका इसका मतलब जो है बना है और देखिए बहुत छोटा है, 5.41 वर्ग किलोमीटर है, ललितपुर में है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपका अभी तक का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में बना, 635 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि ये काफ़ी बड़ा है और ये आगरा इटावा में पड़ता है बच्चों। 2 जिलों में है, आगरा और इटावा में है चंबलपुर।
नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपका 1982 में बना और 501 वर्ग किलोमीटर है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। आप देख सकते हैं ईयर भी पता चल रहा है आपको, क्षेत्रफल भी, और मिर्ज़ापुर। अभी तक के आंकड़ों से आपको पता चला कि सबसे प्राचीन जो है वो आपका चंद्रप्रभा है, और जब सबसे छोटा जो है वो आपका महावीर है। आगे बढ़ेंगे, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है यूपी का, महावीर सबसे छोटा और हस्तिनापुर सबसे बड़ा 1986 में बना है। और देखिए कई ज़िलों में है ये, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आपके लगभग 7 ज़िलों में ये फैला हुआ है। आपका नाम है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, सोहागी बरवा। सोहागी बरवा अभ्यारण्य महाराजगंज में है। कई बार पूछा है कि कौन से राज्य में है, मतलब कौन से ज़िले में है। 1987 में बना है, 428 वर्ग किलोमीटर है। सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य देख लीजिए बच्चों, कहाँ है, ये भी आयोग के द्वारा पूछा गया है। श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर में फैला हुआ है सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखेंगे बच्चों, ये आपका कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। साथ ही सबका स्थापना ईयर, कितने वर्ग किलोमीटर में है ये भी, और सबसे छोटा है सबसे बड़ा है किस ज़िले में, सब आपको बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों के बारे में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार आया है, आपका उन्नाव में है। पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, बहुत ज़्यादा, गोंडा में है। समन पक्षी विहार मैनपुरी में है, समन मैन में है बच्चों, और समस दोनों बहुत पूछा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। समन मैन में है और समस रायबरेली में है, याद रखिएगा, समन और समस में कन्फ्यूज मत होइएगा। साथ ही आपका सांडी पक्षी अभ्यारण्य भी है, कई बार पूछा गया, हरदोई में है। सरसई भी पूछा गया है, ये आपके इटावा में है। सांडी, सरसई, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा तक, याद रखिएगा, आपका कह रहा है ऊपरी गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक है, ब्रज घाट से नरौरा तक। सूर सरोवर, ये कहाँ है, कीठम झील, आपका आगरा में है सूर सरोवर। नेक्स्ट है रोड नेटवर्क की स्थिति। अब देखेंगे रोड की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे की स्थापना हो चुकी है, शुरुआत हो चुका है। आप देखिए कहाँ से कहाँ तक चलेगा, मेरठ से प्रयागराज के बीच में ये चलने वाला है। 994 किलोमीटर है और 6 लेन का है ये सड़क, जो मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली और आपका प्रतापगढ़, प्रयागराज, मेरठ से प्रयागराज के बीच में आप देखिए इतने सारे ज़िले हैं जहां से आपका गुजरेगा उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे, मेरठ टू प्रयागराज। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, क्वेश्चन आ चुका है। लखनऊ से शुरू होगा और ये गाजीपुर तक जाएगा। लखनऊ में चांद सराय से शुरू होगा, गाजीपुर में हैदरिया गांव तक ये चलेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। अब बात करेंगे कितना किलोमीटर है, कितने लेन का है, तो आप देख रहे हैं 340.824 किलोमीटर है, और इसमें आपका 6 लेन है, और ये आपका लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये आपका चित्रकूट से इटावा के बीच में चलने वाला है। इसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, मतलब ये जो आपका है ये कहाँ है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ही बनाया गया है। लंबाई की बात करेंगे तो 296.07 किलोमीटर है, और ये 4 लेन चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, इन सभी क्षेत्रों से गुजरने वाला है। ये 4 लेन का है बच्चों, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डिटेल क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, शेयर और करते रहें, उपस्थिति अपनी बनाए रहें। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो इसी को अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं और चौधरी चरण सिंह भी कहते हैं, और ये आपके लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह कहिए या अमौसी कहिए, लखनऊ में है। नेक्स्ट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं। बाबतपुर कहे
या लाल बहादुर शास्त्री कहें। ये दोनों हवाई अड्डे एक ही हैं, इनका जो प्लेस है वो है आपका वाराणसी। नेक्स्ट है चकेरी हवाई अड्डा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? कानपुर में है। बामरौली हवाई अड्डा कहाँ है? ये प्रयागराज में है। बामरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? आगरा में है। हिंडन वायुसेना केंद्र गाजियाबाद में है, याद रखेंगे। सरसावा वायुसेना केंद्र सहारनपुर में है। झांसी हवाई अड्डा, झांसी आपको बताना है झांसी कहाँ है, तो झांसी में है। ताज, जिसको जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं, इसको ताज हवाई अड्डा भी कहते हैं, ये प्रस्तावित है कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में, यानी कि गौतम बुद्ध नगर में, याद रखेंगे, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में है। कल्याणपुर हवाई अड्डा कहाँ है? कानपुर में है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में ही है। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में है। कुछ आपके ऐसे हैं जो प्लेस से मैच नहीं करते, उन्हीं को देखना है। रायबरेली, जो फुर्सतगंज के नाम से जाना जाता है, इस हवाई अड्डे को दो नाम है, एक तो फुर्सतगंज और दूसरा रायबरेली। ये कहाँ है? रायबरेली में है बच्चों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो मेरठ में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। प्रत्येक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन आपको मिस करने लायक नहीं है। क्लासेस का रिवीजन भी करते रहे बच्चों, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है और अगर यहाँ से बनेगा तो गलत ना हो, इसलिए रिवीजन खूब कीजिए। और क्लास में आप लोग ज़रूर उपस्थित रहा कीजिए। आप लोग के कहने पे ही क्लास लेती हूँ और फिर आप ही लोग गायब हो जाते हैं, तो क्लास से गायब ना हो, क्लास में रहें और लाइक शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।